Hello friends, today we will be talking about calculating the square root of number by using the concept of Vedic maths. आज इस सेशन में जो हम मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए दैट इज़ रेफर टू एज द्वंद्व योग मेथड. इस सेशन के पहले भी हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखा था बट दैट वाज फॉर द स्मॉलर नंबर्स अप टू 6 डिजिट नंबर. ओके, बट अगर हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है किसी भी डिजिट का, एनी लेंथ, एनी कॉम्बिनेशन, ओके, तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं. ये मेथड प्रोसीड करने से पहले आपको जो है डुप्लेक्स निकालना आना चाहिए. डुप्लेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो है हमने स्क्वायर के लिए जो है पहले ही हमने वीडियो शेयर किया हुआ है. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो वाले वीडियो को रेफर करिए सो दैट कि हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना आ जाए, क्योंकि उस वाले मेथड को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो हियर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द द्वंद्व योग मेथड बाय विच वी वुड बी कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. मेक इट अ पॉइंट, यहाँ पर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, इम्परफेक्ट भी हो सकता है. इसका मतलब इस मेथड से हम डेसिमल वैल्यूज़ के यूज़ करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. Okay, now learning about what are the other formulations that will be required in this method. पहला, जैसे मैंने आपको बताया था कि डुप्लेक्स हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो डुप्लेक्स ऑफ a is defined as a square, duplex of ab is defined as 2 into a into b and duplex of abc is defined as b square plus 2ac. इसका मतलब अगर हमें सिंगल वैल्यू का डुप्लेक्स निकालना होगा तो हम उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे. अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं उसका हमें डुप्लेक्स निकालना होगा तो हम उसको 2 टाइम्स कर देंगे. सो 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी कर देंगे. और अगर हमें डुप्लेक्स निकालना है ए बी सी का तो हम क्या करेंगे, बीच वाला नंबर, सो दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस 2ac. ओके, नौ जब भी अगर हमें किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज दैट कि हम उसके पेयर्स फॉर्म कर लेंगे, राइट. सेकेंड, इन पेयर्स के अकॉर्डिंग हम नंबर को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट इस स्प्लिट के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होने चाहिए और नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस कितने होने चाहिए. सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो अब इसमें हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं, कुल मिला के 3 पेयर्स. हमने इसको स्प्लिट किया. स्प्लिट करने के बाद इस तरफ हमारे कितने पेयर्स बचे, 2 पेयर्स बचे. तो स्प्लिट करने के बाद हमारे कितने पेयर्स हुए, 2. तो डिवीजन कितने पर होगा, 2 पर होगा. 2 का हम ट्वाइस कर लेंगे तो दैट विल बी 4. तो सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स हमारे कितने होंगे, 4. और टोटल स्टेप्स जो हमारे डिफाइंड होंगे दैट विल बी डिवीजन प्लस सब्ट्रैक्शन. तो डिवीजन के 2 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के 4 हो जाएंगे. टोटल हमारे स्टेप्स जो है वो 6 हो जाएंगे. और जब हम 6 की बात करते हैं तो हम हमेशा कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6. सो विल स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. अब आप देखिए हमने डिवीजन 2 बार बोला था, हमने डिवीजन 2 बार कर लिया. तो बाकी स्टेप्स में हम जाके सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन वाज 4, डिवीजन वाज 2. तो हमारे डिवीजन के 2 स्टेप्स हो गए, सब्ट्रैक्शन के हमारे 4 स्टेप्स हो गए, टोटल हमारे 6 स्टेप्स हो गए. तो ये बेसिक कंसेप्ट यूज़ करके जो है हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. सो सपोज वी टेक अ नंबर 105625. ये हमारा नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. नाउ अगर 105625 का है तो हमारे पेयर्स कितने हुए, कुल मिला के 3 हुए. नंबर को हमने स्प्लिट किया. नंबर को अब हमने स्प्लिट किया तो हमारा यहाँ पर 10 आ गया, 56 और 25 यहाँ आ गया. अब हमारा स्प्लिट करने के बाद नंबर ऑफ पेयर्स कितने बचे हैं, यहाँ पर 2. तो हमारा डिवीजन कितना होगा, 2. सब्ट्रैक्शन कितना होगा, इसका हम ट्वाइस कर लेंगे, सो दैट विल बी 4. सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे कैलकुलेशन की तरफ. हमने लिखा 1056
2 5। हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हमने ये पेयर लिया था, ये पेयर लिया था, ये हमने इसको इस फॉर्म में स्प्लिट किया था। ठीक है, टोटल स्टेप्स कितने हमारे 6 हैं, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम हमेशा स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। ये देखिए हमारा डिवीजन के 2 स्टेप्स हैं, फाइन। सब्ट्रैक्शन के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टिल हियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू। सबसे पहला नंबर क्या है, 10 है। अगर हम 10 को देखें तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। तो 4 ज़्यादा हो जाएगा तो हम कंसिडर करेंगे 3। तो हमने क्या किया, 10 माइनस नियरेस्ट स्क्वायर इसका क्या था 3। सो 10 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। हमने 3 यहाँ पर लिखा। अब इस वैल्यू को हम डबल कर लेंगे। इसको अगर हम डबल कर लेंगे तो 3 2 ज़ा कितना होता है 6। सिंपल। इसका मतलब दिस वैल्यू वुड बी यूज एज अ डिवीज़र। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ से क्या बचा 1। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को हमने रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो हमें यहाँ से मिल रहा है व्हाट इट इज़ 5। हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 6 से करेंगे। क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15। रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। क्वोशंट आ गया 2। अब क्वोशंट अगर हमारा 2 आया तो हम यहाँ क्वोशंट को 2 लिख देंगे और रिमाइंडर को हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हुआ, 36 बन गया। 36 बन गया। इसको हम माइनस किससे करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 2। ठीक है, सो दैट विल बी 36 माइनस 4 दैट इज 32। अब हमारा डिवीज़र क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय, हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अगर हमारा आ गया क्वोशंट 5 तो हम ये क्वोशंट को हमने यहाँ लिख दिया। रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारा नंबर क्या हो गया 22। सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 25। डुप्लेक्स ऑफ 25 मतलब ये हो जाएगा 22 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी कर देंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये बच जाएगा 2। मेक इट अ पॉइंट, हमें फर्दर यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा जहाँ जहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं जो उसका क्वोशंट आ रहा है हम क्वोशंट की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। बट वट एवर आउटपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन स्टेप दैट इज़ नॉट बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर। उसके बाद हमारे यहाँ आ गया 2, ये हमने यहाँ पर लिखा 2, ये हो गया। अब हमारा नंबर क्या हो गया 25 माइनस लास्ट डिजिट क्या है जिसका हमें डुप्लेक्स निकालना है, सो दैट इज़ 5। 5 का डुप्लेक्स क्या होगा 5 स्क्वायर होगा। सो 25 25 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इट मीन्स द वैल्यू विच हैड बिन गिवन फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट इज एक्चुअली अ परफेक्ट वैल्यू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, द आंसर कम्स आउट टू बी 325। सो हाउ वी हैव प्रोसीडेड, हमने नंबर ऑफ पेयर्स आइडेंटिफाई किया, स्प्लिट किया, पेयर्स के अकॉर्डिंग हमने मेकआउट किया कि डिवीजन के 2 स्टेप्स होंगे और सब्ट्रैक्शन के 2 into 2 दैट आर 4 स्टेप्स। टोटल स्टेप्स हो जाएंगे 6। 1 to 6 की नंबरिंग करेंगे स्टार्टिंग विद सब्ट्रैक्शन, कीपिंग इन व्यू कि हमारे डिवीजन के हमेशा 2 स्टेप्स होंगे। सो दैट इज द आंसर, दैट इज 325। So let's start with the next example. Suppose जो next value है जिसका हमें square root calculate करना है, that is 1522756। ठीक है, हम पेयर्स बना लें। ये एक पेयर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये इंडिविजुअल होगा। सो वी राइट इट डाउन एज 1 को हम अलग रख देंगे,
ये हो जाएगा 52, 27, 56। डन। ये हमारा फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर। सो नंबर ऑफ पेयर्स इन द राइट हैंड साइड इज 3। डिवीजन के हमारे स्टेप्स कितने होंगे? 3। सब्ट्रैक्शन के कितने हो जाएंगे? इसका डबल 6। टोटल स्टेप्स हमारे कितने होंगे? 9। सो हमने स्टार्ट किया 9 स्टेप्स के लिए। 1 2 3 4 5 6। I'll make out some space so that 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट। हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। मेक इट अ पॉइंट, हमारा डिवीजन 3 होना चाहिए। 1 2, ये हमारा तीसरा डिवीजन हो गया। अब हमने लिखा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। इतना हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 से नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो हमने लिखा 1 - 1 का स्क्वायर, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। 1 का हमने डबल किया, कितना आ गया? 2। तो हमारा डिविज़र 5 के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अगर हम क्वोशंट निकालें तो क्वोशंट हो जाएगा 2 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्वोशंट 2 और रिमाइंडर हम आ गया 1। तो 1 के कारण हमारा वैल्यू क्या हो गया? नेक्स्ट 12 हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है, हमने लिखा माइनस डुप्लेक्स ऑफ 2। तो हमने लिखा 12 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 2 एज पर दिस फॉर्मूला। ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 8। ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर आ गया 8। अब हमने 8 की वैल्यू को एज इट इज़ लिखा। डिविज़र क्या है हमारा? 2 है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्वोशंट यहाँ अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है। अब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो नंबर क्या हो गया हमारा? 2 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 24। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो डुप्लेक्स ऑफ 24 कितना हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16। तो 2 माइनस 16 क्या हो जाएगा? इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को रिवर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब इंस्पाइट कि ये इससे परफेक्टली डिविजिबल है, वी विल टेक अ लोअर वैल्यू। एंड द रीज़न बिहाइंड इज इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जैक्ट डिवीजन, तो उसके कारण हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अकॉर्डिंग टू विच इट कैन नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वोशंट लिख लेंगे 3। सो 2 3 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 2। उस केस में यहाँ पर अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा? ये जो है क्वोशंट अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो अब जब हम माइनस करेंगे तो नंबर हमारा क्या हो गया? 22 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 20। सो दैट इज़ 22 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है। अब हमारा वैल्यू आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ ध्यान देनी है। हम यहाँ पर रिमाइंडर को 0 नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ तक 22 तक यूज़ किया, 7 की वैल्यू है। अगर हम इतने बड़े वैल्यू का अगर हम डुप्लेक्स निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 7 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर हम 5 नहीं लिखेंगे और यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। ये स्लोली एंड स्टेडली आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। सो क्वोशंट इज़ इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 2। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आ गया 4, रिमाइंडर हमारा आ गया 2। हमने लास्ट वैल्यू क्या ली थी? 2 ली थी। नेक्स्ट वैल्यू जो नीचे आएगी दैट विल बी 7। 7 को माइनस करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 2 3 4। 234 का अगर हमें डुप्लेक्स निकालना हो तो फॉर्मूला क्या कहता है? b स्क्वायर प्लस 2ac एज आव रिटन। सो व्हाट इज b ओवर हियर? ये हमारा 3 है तो ये हो जाएगा 9। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 25। सो दैट विल बी 27 माइनस 25 दैट इज़ 2। तो हम 7 पर थे, यहाँ पर आ गया 2। अब हमारा नंबर क्या बन गया? 25 माइनस हमने पूरे वैल्यू का डुप्लेक्स ले लिया, अब हम 34 का डुप्लेक्स लेंगे।
सो दैट विल बी 25 माइनस 2 वैल्यू के लिए हम ट्वाइस कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये आ गया 1 मतलब ये हम 1 यहाँ लिख देंगे, वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस डुप्लेक्स ऑफ लास्ट नंबर, सो दैट इज़ 4 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा 16, सो आंसर क्या आ जाएगा 0। हेंस हमारा फाइनल आंसर जो आएगा it will come out to be 1 2 3 4. So it was actually a very lengthy calculation, but हमने सिंपल क्या किया था, उसको हम स्प्लिट करके हम इजीली निकाल सकते थे। एंड स्प्लिट करने का लॉजिक क्या है कि हमने पहले नंबर्स का पेयर्स मेकआउट किया, राइट से हमने स्टार्ट किया और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स थे एक पेयर को छोड़कर हम बाकी को कंसीडर करेंगे, वेदर इट इज़ अ सिंगल वैल्यू और अ ट्वाइस वैल्यू, उस नंबर को हम स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, मेकआउट किया डिवीजन के कितने स्टेप्स हैं और सब्ट्रैक्शन के कितने स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें मेकआउट हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमने नंबरिंग कर दी, स्टार्ट किया हमेशा डिवीजन से, डिवीजन और ये अल्टरनेट का कॉम्बिनेशन होगा। कब तक अल्टरनेट होगा, जब तक हमें पता चल जाए कि हमें नंबर ऑफ डिवीजन के स्टेप्स मेकआउट नहीं हो जा रहे हैं। यहाँ तक हमारे 3 डिवीजन के स्टेप्स हो गए, बाकी स्टेप्स में हमारे सब सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, फाइनली हमारे 9 स्टेप्स हो गए। हमने पहले वैल्यू से स्टार्ट किया, पहले सब्ट्रैक्शन किया, डिवीजन किया। जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो ये क्वोशंट की बात की है, जैसे हमने यहाँ पर भी, जैसे इस पर्टिकुलर स्टेप में और इस स्टेप में हमने क्या देखा, अगर यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 लिखते हैं और 2 5 ज़ा 10 लिखते हैं तो रिमाइंडर इतना छोटा हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें उस प्रोसेस को रिवर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। एंड आज के डिस्कशन में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। स्क्वायर रूट अगर हम द्वंद्व योग मेथड से निकालते हैं तो उससे हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इन स्पाइट वेदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।